प्रमाणचक हैं अरहम टीम। जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। विश्व में जो भी हम व्यवस्था देख रहे हैं और जो भी समसामयिक स्थितियां बन रही हैं, उन स्थितियों को देखते हुए व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए, किस तरह से इन सब स्थितियों के बारे में विचार करते हुए हमें किस ओर अपनी विचार की धारा ले जाना चाहिए, इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर व्यक्तियों के लिए धर्म शब्द एक विद्रोह का, एक चिढ़ का शब्द बन चुका है, लेकिन धर्म शब्द अपने आप में हर चीज़ के स्वभाव को समझने का और स्वभाव को प्राप्त करने का नाम है। यह व्याख्या धर्म की केवल जैन धर्म में ही मिलती है और तीर्थंकर सर्वज्ञ देव के द्वारा ही बताई गई है। धर्म का मतलब कोई मजहब नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई एकांगी विचारधारा नहीं। धर्म का मतलब है वस्तु के स्वभाव को समझना, पदार्थ के स्वभाव को समझना और जो जैसा है उसको उसी रूप में, यथार्थ रूप में ग्रहण करना। यह हमें धर्म का सबसे अच्छा लक्षण बताया जाता है और धर्म की यही परिभाषा वैज्ञानिक परिभाषा है जो सभी पढ़े लिखे लोगों को समझ में आती है। हमेशा यही कहा गया, सबसे पहले वत्थु सहावो धम्मो, यानी वस्तु का स्वभाव धर्म है। आचार्यों ने तीर्थंकरों की वाणी का अनुसरण करते हुए हमें कहा कि हम हर चीज़ को अच्छे ढंग से उसके स्वभाव को परखते हुए जानें। स्वभाव को जानने के लिए हमेशा जोर दिया गया, हर चीज़ का स्वभाव जानो। हमारा जीवात्मा है तो उसका क्या स्वभाव है, हमारा शरीर है तो उसका क्या स्वभाव है, हमारा मन है तो उसका क्या स्वभाव है, पुरुष है तो उसका क्या स्वभाव है, स्त्री है तो उसका क्या स्वभाव है, बच्चे हैं तो उसका क्या स्वभाव है, देश का कोई मंत्री है तो उसका क्या स्वभाव है, और विदेश का कोई भी नेता है तो उसका क्या स्वभाव है, और देश में विदेश में जो कुछ भी स्थितियां चल रही हैं उसके भी स्वभाव को जानो। एक बहुत अच्छी बात हमेशा कही जाती है कि जो धार्मिक व्यक्ति है वो चिंतन करे दो चीज़ों का, जगत काय स्वभावौ, जगत के स्वभाव का चिंतन करो, और काय माने अपने शरीर के स्वभाव का चिंतन करो। ये सूत्र दिए, तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित, उसमें यह सूत्र आता है। हमेशा अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं ज्ञान है, कोई भी चिंतन नहीं आ रहा है, आप अपने दिमाग को अच्छा बनाना चाहते हो, तो जगत के भी स्वभाव का चिंतन करोगे तो आपके लिए दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी और आपका दिमाग अपने आप में स्थित होगा। लेकिन हम स्वभाव का चिंतन नहीं करते। जगत में भी अगर हम देखेंगे तो जगत के भी हम विभाव का ही चिंतन करेंगे, स्वभाव का चिंतन नहीं करेंगे। स्वभाव का मतलब होता है कि जो वस्तु या जो चीज़ अपने ओरिजिनल फॉर्म में जैसी रहती है उसके उस नेचर के बारे में सोचो। तो ये भी कहा गया कि संसार है, ये लोक है, ये जगत है, इसके भी स्वभाव को जानो। इसका क्या स्वभाव है? संसार कोई व्यक्ति का नाम तो है नहीं है, लेकिन कहा तो गया है कि संसार के स्वभाव को जानोगे, संसार में होता क्या है, और स्वभाव को जानोगे तो बस जानते के साथ ही आपके अंदर जो आएगा उसी का नाम धर्म है। ये कभी नहीं कहा गया
कि केवल पूजा करने का नाम धर्म है, कि केवल मंत्र जाप करने का नाम धर्म है। जगत वस्तु के स्वभाव का चिंतन करो। तो आचार्य कहते हैं आज संसार में जो भी परिणतियां चल रही हैं, जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो भी विपरीतता हमें दिखाई दे रही हैं, उसके भी केवल स्वभाव का चिंतन करो। स्वभाव में आखिर यह क्या चल रहा है, किस कारण से चल रहा है, और इसमें भी किसका बहुत भीतरी हाथ है। क्या कहा? हाँ, क्या है, किस कारण से चल रहा है, और भीतरी हाथ इस व्यवस्था में किसका है। आप अगर सही तरीके से विचार करेंगे तो आपको विश्व की किसी भी तरह की व्यवस्था में किसी भी तरह की आपके मन के अंदर नकारात्मकता पैदा नहीं होगी, अगर आप सही तरीके से विचार करेंगे। तो आचार्य कहते हैं जगत के स्वभाव का चिंतन करो। संसार का स्वभाव देखो कैसा है। जो आपको संसार दिखाई दे रहा है, इस संसार में ही संसारी जीवों का स्वभाव देखो, और फिर उससे होने वाले संसार में जो हमें परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं उनको जानो, और इस तरीके से संसार के स्वभाव का चिंतन करो। आज समय है आपके पास में, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का कहर भी चल रहा है, और उसके साथ साथ करुणा का भाव भी लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। अब आपके पास में समय है तो थोड़ी देर के लिए उस स्वभाव का चिंतन करो कि आखिर इस संसार में लोगों के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए हम ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। क्या हो रहा है? आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? बस महाराज, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग मर रहे हैं, सबको मरने का भय पैदा हो गया है, और जहां जहां पर मरने वालों की संख्या बढ़ रही है वहां वहां लोगों के अंदर तरह तरह की उदासीनता, निराशा, ये सब चीजें पैदा हो रही हैं, और चारों तरफ मरण मरण मरण, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। इतने संक्रमित हो गए, इतने मर गए, पिछले 24 घंटे में इतने हजार और मर गए। ये जो खबरें मिल रही हैं, बस इन खबरों को ही सोच सोच करके समझ में ऐसा आता है कि कहीं वो मृत्यु हमारे पास तक भी ना आ जाए और वो हमको भी अपनी गिरफ्त में ना ले ले। इतना ही है ना? आप सोचेंगे इतना ही सोच पाएंगे, लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि इस जगत का, संसार का वास्तविक स्वभाव क्या है। जो इस संसार में जन्म लिया है, अब गहराई से सोचना है। स्वभाव हमेशा गहराई से सोचा जाता है। स्वभाव का मतलब है वस्तु की अपनी वास्तविक स्थिति। मनुष्य जन्म लिया है तो जन्म क्यों लिया, और जन्म के बाद में अगर उसका मरण हो रहा है तो मरण क्यों हो रहा है। समझ आ रहा है? अगर हम उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में चिंतन करेंगे तो हमें कुछ समाधान मिलेगा, और अगर हम केवल मोह के कारण से कुछ और चिंतन करेंगे या किसी देश की विशेष स्थितियों के बारे में या राग द्वेष से सोचेंगे तो हमें कुछ समाधान नहीं मिलेगा। तो आचार्य कहते हैं हर चीज की वास्तविक स्थिति के बारे में चिंतन करो। अगर आप जगत के स्वभाव के बारे में और काय माने अपने शरीर के स्वभाव के बारे में अगर आप चिंतन करेंगे तो आपका मन जरूर शांत होगा, समाधान को प्राप्त होगा। तो क्या चिंतन करना? इस संसार में जो भी जीव हैं ये सब जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद में अपने अपने तरीके से जीते हैं, और जीने के बाद में इन्हें कभी ना कभी मरना तो पड़ता ही है। कोई भी संसार में ऐसा जीव नहीं जो अमर रहा हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी मृत्यु ना हुई हो। मरना सबको है। अब अगर हम इस संसार के स्वभाव के बारे में सोचें कि संसार में हर जीव जन्म लेता है और एक चक्र पूरा करके फिर मरण कर लेता है, और मरण करके फिर जन्म कर लेता है। समझ आ रहा? हम कभी भी समस्या जहां से उत्पन्न होती है उस पॉइंट के बारे में नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं
जो समस्या का फैलाव हो गया है, जो विस्तार हो गया है, उसके बारे में विचार करते रहते हैं, लेकिन जो मूल समस्या का उत्स है, स्रोत है, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। और हमेशा तीर्थंकरों ने, महान दार्शनिकों ने उसी पॉइंट के बारे में सोचा है, उसी वस्तु स्थिति के बारे में सोचा है कि आखिर मरने से क्या होता है, क्या हो जाएगा मर गए तो, और नहीं मरे तो क्या हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा। मर गए तो क्या हो गया, और नहीं मरे तो क्या हो गया। नहीं समझ आ रहा। सोचना, थोड़ा गहराई से सोचो। अगर मर गए तो कहने को हो गया ये मर गया, मर गया, मर गया। समझ आ रहा है। और मरता तो वो अपने आप भी, वैसे भी मरता, किसी दुर्घटना से मरता, कोई अपनी मृत्यु से स्वयं मरता, वो भी मरता। तो उस समय हम उतना दुख नहीं करते। अब हम इतना दुख क्यों कर रहे हैं, ये मर गया, मर गया, मर गया है। जब कोई खास परिजन चला जाता तो आपको दुख होता है, कुछ भी नहीं होता है। आपको पता ही नहीं कि हमको अपने पूरे जीवन में कब दुख होता है सबसे ज्यादा। आप यही तो देखो कि जो दार्शनिक हुए हैं, पूर्व के ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने कितनी गहराई से हर चीज को समझा है। वो चीज आपको नहीं मालूम। आप सोचते हो कि आज हमको लॉकडाउन में रख दिया गया, दुख हो गया। आज हमको बाहर घूमने फिरने की स्वतंत्रता छीन ली गई, दुख हो गया। आज हमारा थोड़ा सा कारोबार कम हो गया तो हमको दुख हो गया। आज हमारे बच्चे कहीं बाहर फंस गए तो हमको दुख हो गया। आज हमारे लिए शरीर में कोई रोग हो गया तो हमको दुख हो गया। ये सब दुख तो बहुत छोटे छोटे हैं। दुख की भी काउंटिंग करो, इसका भी एक मैथमेटिक्स बनाओ। कब सबसे ज्यादा दुख होता है। कोई मर गया तो दुख हो गया, कितनी देर दुख होगा, कब तक रहोगे आप उसके मरने के बाद। वो दुख कोई इतना दुख नहीं है कि वो आपको बिल्कुल तड़फा दे। बस वियोग का दुख होता है। अगर हमें लगता है कि वो आदमी कुछ हमारे काम का था, उससे हमारा कुछ काम सध रहा था, तो आदमी मनी मन सोच लेता है अरे भाई अब इसके बिना अब कैसे चलेगा। समझ आ रहा है। और अगर लगता है कि नहीं इसके बिना भी सब कुछ चलेगा, तो आदमी अपने आप को समझ लेता है भैया ठीक है अब क्या कर सकते, जाना तो सबको है ही है। हर कोई कह लेता है जाना तो सबको है ही है, मरना तो सबको है ही है। तो समझो दुख कहां रहा और वो कितना सा दुख है। आप देखो आज कैसी घटनाएं घट रही हैं। अगर किसी का पिता, समझ आ रहा है, कोरोना वायरस से मर गया और उसकी डेड बॉडी अगर घर पर लाई गई, घर के लोग उसको देखने को, उसके पास जाने को तैयार नहीं होंगे। क्या समझ आ रहा है। क्यों। पिता है, मोह था, सब कुछ था, लेकिन अब उससे ज्यादा मोह किसको हो रहा है, अपने शरीर से। भैया कहीं उसके वायरस अपने पास तक ना आ जाए, कहीं हम उसके कफन को या कहीं उसकी डेड बॉडी को छू लिए और उसके वायरस हमारे पास में आ गए और कहीं हमसे नहीं छूटे और हम मर गए। भैया दूर से ठीक है। समझ आ रहा है। ऐसे केस पहले भी हो चुके हैं। स्वाइन फ्लू हुए लोगों को, समझ आ रहा है, डेड बॉडी घर पर आई, बड़े से बड़े आदमी, करोड़पति अरबपति आदमी, समझ आ रहा है, और उनके घर वाले बस पोस्टमार्टम होकर के आया, देखा बाहर से, हाँ ठीक है भैया ओके ओके हो गया, ले जाओ। क्या हो गया। वही आदमी स्वस्थ होता, अगर कोई उसको फ्लू नहीं हुआ होता, कोई वायरस के कारण से उसकी डेथ नहीं हुई होती, तो आप क्या करते, तो आप उसको घर पे अपने घर में उस डेड बॉडी को ले आते, थोड़ा दो चार लोग और मिल जाते और एक दो घंटे उसके साथ में रो लेते, उसका मुंह इधर उधर कर लेते, थोड़ा सा उसके सब पे ही लेट करके थोड़ा सा अपना सिर रख करके थोड़ा सा और तड़फ लेते, रो लेते। इससे ज्यादा क्या करते आप। नहीं समझ आ रहा। अब क्या हो गया, अब वो भी चला गया, तो अब क्या दुख हुआ आपको। अगर सामने वाले की स्थिति को देख करके आज इस संसार में लोगों के अंदर ये भाव बन रहा है कि भैया जिसकी मृत्यु हो गई अब उसको दूर से ही ले जा करके कहीं अलग, चाहे जलाओ चाहे दफनाओ, जो कुछ भी करना है करो, उसको वापस घर पे मत लाओ। और लोग जो है, जिसको मान लो किसी को कोरोना हो गया पता पड़ जाए, तो लोग अपने घर के दरवाजे अब बंद कर लेते हैं। अपने घर का बेटा भी होगा तो घर में नहीं घुसने देंगे अब। क्या समझ आ रहा है। ये क्या है। जब तक हमारा किसी से कोई स्वार्थ सधता है, जब तक हमारा किसी से कोई ऐसा भाव रहता है कि भाई
इससे ही सब कुछ चलने वाला है, इससे ही सब घर की व्यवस्था है, तो आदमी को सोचता है। और जब आदमी को लगता है कि इसके बिना भी सब चलता है और मर गया है, तो भैया अब बाहर ही बाहर ले जाओ, ठीक है जो भी है सो ठीक है, कह देंगे संबंध है, हमने कर लिया अपनी व्यवस्था। जगत के स्वभाव को समझो। संसार में कौन किसके लिए कितना दुखी होता है, कौन किसके लिए मरता है और कौन किसके लिए मरना चाहता है। क्या समझ आ रहा है? जगत के स्वभाव को देखो। आपको लगता है कि आपके घर के बेटे, आपके घर के लोग आपके लिए इतने फिदा हैं कि आपके मरने पर वो आपके साथ मर जाएंगे। क्या समझ आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी किसी के साथ मरता नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ के साथ जीते हैं और सबको अपना अपना जब तक काम किसी से सजता हुआ दिखाई देता है तब तक उससे उसको थोड़ा सा दुख महसूस होता है। और अगर उसको लगता है कि इसके बिना भी हमारा काम चलता है तो थोड़ी देर का दुख होने के बाद में निपट जाता है, शांत हो जाता है। ये दुख कोई ज्यादा बड़ा दुख नहीं है, जो शास्त्रों में लिखा है, तीर्थंकरों के द्वारा जो कहा गया है वो। कोई भी किसी के साथ मरता नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ के साथ जीते हैं और सबको अपना अपना जब तक काम किसी से सजता हुआ दिखाई देता है तब तक उससे उसको थोड़ा सा दुख महसूस होता है। और अगर उसको लगता है कि इसके बिना भी हमारा काम चलता है तो थोड़ी देर का दुख होने के बाद में निपट जाता है, शांत हो जाता है। ये दुख कोई ज्यादा बड़ा दुख नहीं है, जो शास्त्रों में लिखा है, तीर्थंकरों के द्वारा जो कहा गया है वो दुख बहुत बड़ा है। वो आपको पता नहीं है, जबकि आपने भोगा है, सबने भोगा है, हमने भी भोगा है, आपने भी भोगा है। उस दुख को हम कभी दुख नहीं समझते, हम उस दुख को दुख समझ रहे हैं जो छोटी मोटी बातें हैं और जो अवश्य रूप से घटित होनी है और जिसमें कोई ज्यादा दुख होना ही नहीं है। किसी भी बीमारी से किसी का भी मरण हो जाता है, ये भी एक बीमारी है। और जब जिसको मरना होता है तो उसको कोई बचा नहीं पाता है, क्योंकि ये भी कहा गया है, ये भी तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया है, अगर हमारा आयु कर्म, समझ आ रहा है, पूर्ण हो गया तो हमें दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। डॉक्टर को भी डॉक्टर नहीं बचा सकता, कोई भी मंत्र तंत्र औषधि वैद्य कुछ नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? और अगर हमारा आयु कर्म नहीं बचा है तो दुनिया में, आयु कर्म अगर हमारा बचा है तो दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आ जाए, लोग उससे ही बच करके निकल आते हैं। क्या समझ आ रहा है? कोरोना का अटैक भी आप क्या समझ रहे हो किस पर हो रहा है? कोई कहता है वृद्धों पर हो रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं वृद्धों के साथ साथ जो है युवाओं पर भी हो रहा है, और सब पर हो रहा है। संक्रमित होने के बाद भी उससे वृद्ध भी बच करके निकल के आ रहे हैं, और संक्रमित होने के बाद भी जो युवा हैं वो भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। कभी युवा भी उसमें से बाहर निकल करके आ रहे हैं, कभी वृद्ध उसकी चपेट में आ रहे हैं। भीतरी व्यवस्था क्या है? बाहर तो जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो हम सब मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम जब तक किसी भी चीज के भीतरी कारण पर विचार नहीं करते तब तक हमारे लिए सही तरह से स्वभाव का चिंतन नहीं होता। क्या समझ आ रहा है? अगर आपका आयु कर्म बलवान है, आयु कर्म आपके अंदर पूरा है, तो बाहर अगर कुछ भी होगा तो ऐसी व्यवस्थाएं आपके पुण्य से बन जाएंगी कि उसके माध्यम से आप उस भयंकर स्थिति से भी बच करके बाहर निकल करके आ जाओगे। लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि हमको बचाया किसने। कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मुझे मेरे आयु कर्म ने मुझे बचाया, मेरे पास मेरी आयु अभी बाकी थी इसलिए मैं मर नहीं सकता था, भले ही मुझे संक्रमित हो गया था, लेकिन मेरे लिए भी मृत्यु नहीं आ सकती क्योंकि मेरा अभी आयु कर्म बाकी था, मैं उसी कारण से लड़ सका उससे, और उसी कारण से मैं इतने 14 दिन 28 दिन बाहर रह करके जब आया, बाहर निकल करके आया, तो मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूं। मूल कारण, मूल उद्देश्य पर हम जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें किसी भी तरह के स्वभाव का चिंतन करना आता ही नहीं। समझ आ रहा है? हम खुश हो जाते हैं, हमें भगवान ने बचा लिया, समझ आ रहा है, हमें डॉक्टरों ने बचा लिया,
हमें घर के माता पिता के लोगों ने बचा लिया, हमें हमारे पैसे ने बचा लिया। समझ आ रहा है? तो हम सबको धन्यवाद देते फिरते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते हैं कि मुझे मेरे ही पूर्व अर्जित आयु कर्म ने मुझे बचा लिया। बस जब तक आपको ये नॉलेज नहीं होगी कि मुख्य कारण क्या है आपको बचाने वाला और मुख्य कारण क्या है आपको मारने वाला, तब तक आपको जगत के स्वभाव का चिंतन करना आएगा ही नहीं। क्या समझ आ रहा है? ये बात ठीक है कि अगर आपको बचाने में बहुत सारे लोग सहयोगी बनते हैं तो आप उनको धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन केवल यही ना सोचें कि उन्हीं के कारण से हम बच गए। बचने का कारण हमारा भीतरी अपना था, वो हमारा अपना आयु कर्म है, हमारा अपना साता वेदनी कर्म है, आयु कर्म है। वो अगर हमारे अंदर पूरा पड़ा है और अगर हमें बाहर की कोई भी वस्तु विपरीत भी अगर हमको मिल रही है, अगर वो हमारी आयु पूरी हमको जीना है, तो हमें वो निमित्त साधन मिलेंगे जिनके माध्यम से हम उन चीज़ों से उबर करके बच करके आ जाएंगे। और अगर हम बच करके आ गए हैं तो आंख बंद करके कम से कम 1 सेकंड के लिए अपने भीतर देखें कि हमारे आयु कर्म के कारण से, हमारी आत्मा की अपने ही पूर्व पुण्य के कारण से मैं अभी और जीवन ये जी सकता हूं। पहले एक क्षण उस मूल कारण की तरफ जाएं। भगवान भगवान सब बात की बातें हैं, डॉक्टर वॉक्टर सब बात की बातें हैं, ये सब एक व्यवहारिकता है, औपचारिकता है। उसके बाद में हाँ आपने मेरे लिए बहुत सहायता की, थैंक्स, थैंक यू, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन आदमी को जब तक अपने भीतरी कारण का पता नहीं होता, तब तक उसे जगत के सही स्वभाव का चिंतन नहीं हो सकता। आज आप देखो कि लोग मर रहे हैं तो उनके मरने में भी ये कारण है कि जिनका आयु कर्म इतना ही है, उनके लिए ये वायरस चपेट में लेगा और उसके माध्यम से उनकी आयु होगी, पूर्ण होगी, उनकी मृत्यु होगी और मृत्यु होने के बाद में उनका फिर कहीं ना कहीं जन्म होगा। और ये जन्म और मृत्यु तो निरंतर चल रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो दुख है वो कौन सा है? आपसे पूछ रहा हूं, कोई बता ही नहीं पा रहा है। बस इतना ही बोल पाए हो अभी। थोड़ा सा किसी का वियोग हो जाता है तो दुख हो जाता है, लेकिन इससे भी बड़ा दुख, समझ आ रहा है क्या कहा गया है शास्त्रों में? हा? आज जब हम शास्त्रों की बात को देखते हैं, शास्त्रों की एक सूत्र को उठाएं और वो चश्मा लगा करके जगत को देखें, तो हमें जगत का स्वभाव बिल्कुल सही ढंग से चिंतन करने में आता है। नत्थि भयम मरण समम, मरण से बढ़कर के कोई भय नहीं है। भय की बात कही जा रही है, समझ आ रहा है? जम्मण समम न विज्जदे दुखम, आगे की लाइन ये लिखी हुई है। दुख सबसे बढ़कर के क्या है? जन्म से बढ़कर के कोई दुख नहीं है। क्या समझ आ रहा है? किससे बढ़कर? जन्म से बढ़कर कोई दुख नहीं है। अब आप क्या समझोगे? आप अपने मन से जगत के स्वभाव का चिंतन भी करोगे तो कुछ भी चिंतन नहीं आएगा आपको, बस यही रोना धोना आएगा। बस राग द्वेष के साथ ही चिंतन करोगे, मोह के साथ ही चिंतन करोगे, और मोह के साथ चिंतन किया हुआ चिंतन सब आपका वैभाविक चिंतन कहलाएगा, स्वाभाविक चिंतन नहीं कहलाएगा। आपको पता ही नहीं स्वभाव है क्या है जगत का, जगत में लोग क्यों जी रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, किसका उनको दुख है, किसका उनको डर है। ये तो हमें शास्त्रों के चश्मे से देखना पड़ता है। सबसे बड़ा दुख क्या है? किसी के मरने पर कितना दुख होगा। आपका घर जल भी गया, आप अगर लखपति से खाकपति भी हो गए तो भी आपको उतना दुख नहीं होगा जितना दुख जन्म के समय पर होता है। जन्म का दुख का मतलब है जब व्यक्ति का जन्म होता है, जिस समय पर वह अपनी मां के गर्भ से निकलता है, उस समय पर उसे जितना दुख होता है उतना दुख उसे जिंदगी में फिर कभी नहीं होता। समझ आ रहा है? अब आप महसूस करो, आप देखो वह स्थिति परिस्थिति क्या है। वह जीव जब वह 9 महीने का होकर के गर्भ से बाहर निकलता है, मां की योनि से बाहर निकलता है, कितने से वह स्थान से उसको बाहर निकलना होता है, कितना बड़ा शरीर उसका होता है, और उस समय पर उसको कितनी पीड़ा होती है, कौन सोचता है? मां को भी बेटे को भी।
अरे माँ तो इसलिए सह लेती है कि उसका मोह, अरे मेरा बेटा अब ये बड़ा होगा, फिर मेरे लिए जो है नया घर बनाएगा, नई बहू लाएगा। समझ आ रहा है? माँ तो इसलिए सह लेती है, लेकिन वो किस लिए सह रहा है जिसका जन्म हुआ है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। माँ तो बड़ी है, समझ आ रहा है? वो तो बच्चा छोटा है, उसको तो, माँ को तो केवल प्रसूति का कारण से जो उस समय पर कष्ट हो रहा है वो उतना दुख है, लेकिन उस बेटे को कितना दुख है, उस शिशु को, नवजात उस शिशु को जो उस समय पर निकल रहा है। समझ आ रहा है? अब इसका कौन पैरामीटर है? इस दुख को नापने के लिए कौन सा साइंस बना हुआ है, हमें बता दो। जबकि ये सबसे बड़ा दुख, सबसे ज्यादा पीड़ा उस समय पर होती है, ऐसा लगता है कि मरते मरते ही उसका जन्म होता है, समझ लो। समझ आ रहा है? जैसे किसी को किसी एक छोटे से, जैसे मान लो आपकी गर्दन कहीं छोटे से अभी कहीं मतलब दरवाजे के कहीं होल में फंस जाए, समझ आ रहा है, और उसमें से आपको अपने पूरे तड़पते तड़पते हाथ पैर निकालने पड़े एक ओर से दूसरी ओर, क्या समझ आ रहा है? कभी सोच सकते हो? कोई नहीं सोचता। ये सोचने का नाम ही है स्वभाव को जानना। अरे आपके अंदर दया भी तब आएगी जब आप जगत के स्वभाव को ढंग से सोच पाओगे कि आखिर इस जगत में लोग जन्म ले रहे हैं, मरण कर रहे हैं। मरण के दुख से ज्यादा दुख तब समझ में आता है इसका जन्म फिर हो गया। अब ये 9 महीना किसी ना किसी मां की पेट में फिर टंगा रहेगा। क्या समझ आ रहा है? उस छोटे से स्थान में 9 महीने रहेगा। कौन सी उसको वहां एसी मिलेगी, कौन सी वहां पर साफ सफाई मिलेगी? उस गर्भ के अंदर, उस पेट के अंदर ये 9 महीने मुंह बंद किए, आंख बंद किए टंगा रहेगा 9 महीने तक। समझ आ रहा है? और उल्टा टंगा रहेगा, और फिर जन्म लेगा, फिर निकलेगा। ये दुख है। या एक कोरोना की वायरस की चपेट में आ गया, थोड़ी सा गला चिपक गया, खांसी हो गई, खून की उल्टी हो गई, मर गया, ये दुख है। क्या समझ आ रहा है? बता दो। आचार्य कहते हैं सुनो, वास्तविकता को समझो, जगत के स्वभाव का चिंतन करो। अगर जगत में हमें ये आज मारी मारी दिख रही है, सब लोग मर रहे हैं, तो इससे के पीछे भी कारण देखो कि इन लोगों को अभी तक ये मर गए, ये फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। हमें तो दुख इस बात का होना चाहिए कि इन्हें यही नहीं मालूम कि ये जन्म मरण हो क्यों रहा है। क्या समझ आ रहा है? ज्ञानी को दुख किस बात का होगा? इन्हें कौन समझाए, कैसे इनकी समझ में आए कि ये जन्म मरण का ये चक्कर ये रोक पाए। जहां मरण हुआ वहीं पर जन्म हो गया, उसी पॉइंट पर, उसी समय पर जन्म, उसी समय पर मरण, और फिर एक वो फिर साइकिल चलेगी, फिर बाद में फिर उसको मरण, फिर जन्म। तो जन्म और मरण, जब जब मरेगा तब तब भय मिलेगा, और जब जब जन्म लेगा तब तक दुख होगा। तो ये जन्म से बढ़कर के कोई दुख नहीं, और मरण से बढ़कर के कोई भय नहीं, भय नहीं, डर नहीं। तो इस डर से तो वो कभी भी मुक्त हुआ ही नहीं। जब भी मरेगा तब डर डर के मरेगा। बिना डरे तो आज तक मरा कौन है? नहीं समझ आ रहा? जितने भी मरे हैं, मरते हैं, सब डर डर के ही तो मरते हैं। चाहे बुढ़ापे में मर ले, और चाहे जवानी में मर ले, चाहे दुर्घटना में मर ले, चाहे अपनी आयु की पूर्ण होने पर मर ले, मरते समय पर सबको भय, हाँ मर गया। अचानक से एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो भी भय के कारण से मर गया। अगर बचा रहा, अधमरा रहा, तो भी डर कि अब जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, तो भी उसका भय। तो हर आदमी मरते समय पर भयभीत होता ही है। जगत के स्वभाव में देखो कि जन्म और मरण के अलावा ये संसारी प्राणी कर क्या रहे हैं। और मरने के बावजूद अगर ये जन्म लिए हैं तो ये उनके लिए फिर वही श्रृंखला चल रही है। अगर नहीं भी मरे, 2 4 10 साल और जी भी लिए, तो क्या कर लेंगे उसके बावजूद भी? ये तो बता दो हमें, है? ये स्वभाव का चिंतन करने वाला क्या कर लेता जानते हो? इस सूत्र मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, ये लिखा है।
अगर आप जगत के स्वभाव का चिंतन करेंगे तो आपको संवेग भाव पैदा होगा। संवेग का मतलब होता है आपको इस संसार के जन्म मरण के इस चक्कर से दुख पैदा होगा, और जब दुख पैदा होगा तो आपके अंदर एक भीतर से संसार से एक भीति पैदा होगी। डर किससे लगना चाहिए? मरण से डर नहीं लगना चाहिए। आचार्य कहते संसार से डर लगना चाहिए। हमारी बुद्धि उल्टी चलती है, हम कभी स्वभाव के बारे में चिंतन करते ही नहीं है। मोह के कारण से बस अपने को बचा लो, थोड़ा सा मोह है तो अपने परिवार को बचा लो, बाकी जो मरे तो मरता रहे। नहीं समझ आ रहा है? इसके अलावा हम क्या देखते हैं, क्या जानते हैं, क्या सीखते हैं? अगर हम अपने आप परिवार को ना बचा पाए, चलो कोई बात नहीं, मैं बच गया, ये बहुत है, इसका सुख है। कब तक बचे रहोगे? आचार्य कह रहे हैं डरने के लिए भी आप तैयार रहो, डरो, लेकिन किससे डरो? संसार से डरो। इस संसार में ये जन्म मरण क्यों होता है? क्यों ये इतना जन्म के समय पर दुख होता है? क्यों गर्भ में हमें 9 महीने रहना पड़ता है? क्यों हमारे लिए फिर कोई मृत्यु का सामना करना पड़ता है? इस तरह से संसार के स्वभाव के बारे में सोचोगे तो संसार से डर पैदा होगा, और संसार से डर पैदा होगा तो तुम्हें भीतर से आत्मा में एक संवेग भाव पैदा होगा, जिस संवेग भाव के माध्यम से आपको धर्म से प्रीति उत्पन्न होगी। किससे? धर्म से। धर्म का मतलब आत्मा का स्वभाव क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है। स्वभाव का ज्ञान ही धर्म है। बत्थु स्वभावो धम्मो। तो उस स्वभाव से प्रीति होगी। अरे मेरा आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है, आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है, शरीर तो एक ना एक दिन मरेगा ही, तो आपको निश्चिंतता आएगी, निडरता आएगी। हो सकता है यह ज्ञान अगर आपके अभ्यास में रहा तो कोई भी कोरोना हो, चाहे कोरोना जैसे और 20 वायरस आपके ऊपर एक साथ अटैक भी करेंगे, तो भी आप कहेंगे मेरी आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वभाव कभी भी मुझसे छूट नहीं सकता, क्योंकि स्वभाव वस्तु से कभी अलग नहीं होता। हाँ, वस्तु सहावो धम्मो। ये स्वभाव को प्राप्त करने का नाम धर्म है। मैं जानने देखने के स्वभाव वाला हूं, शरीर जानने देखने के स्वभाव वाला नहीं है। ये तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं। जानने देखने वाला तो मेरा चैतन्य आत्मा है। तो मैं अपने स्वभाव को अगर देखूंगा तो कब देख पाऊंगा? जब संसार से थोड़ा सा डर लगेगा। तो मेरा कहना है कोरोना से डरे हुए लोगों से कि कोरोना से मत डरो, संसार से डरो, कि संसार में यही सब चलता रहता है। हाँ, ये चलता रहेगा। कितने लोग पहले हमसे आ चुके, उनके सामने भी अलग अलग तरीके की परिस्थितियां रही होंगी। जब देश आजाद हुआ होगा उस समय पर देखो कितने लोग शहीद हुए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कैसे लोगों ने गोलियां खा खा करके उस समय तड़प तड़प के मरे होंगे। क्या समझ आ रहा है? एक हॉल में जिस जनरल डायर ने एक साथ लोगों को इकट्ठा कर रखा हो और एक साथ गोलियां बरसाई हो, समझो आदमी कैसे मृत्यु का सामना कर रहा होगा। तो मरे कब नहीं है हम, वही हम हैं। हम फिर जन्म ले लिए हैं, फिर हम मर रहे हैं। तब भी डर डर के मरे थे, अब भी डर डर के मर रहे हैं। नया कुछ नहीं हो रहा है। इस संसार में हमेशा कितने लोग कितनी प्रकार की दुर्घटनाओं में मरे हैं। कोई नहरों में डूब के मर जाता है, कोई नदियों में डूब के मर जाता है, कभी हम ही अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, कभी दूसरा हमारे ऊपर गोली चला देता है, कभी कोई हमें धोखा दे करके मार देता है, कोई कभी हमें विष खिला देता है, कभी हमारे ऊपर कोई हमारा मर्डर कर देता है, कभी हम किसी का कर देते हैं। ये तो सब चलता रहा है, चलता रहेगा। मरने और जीने का तो सिलसिला बहुत पुराना है। क्या समझ आ रहा है? जब तक आप वस्तु के स्वभाव को नहीं सोचेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आपको मृत्यु से डराने वाला और मृत्यु से बचाने वाला कोई भी उपाय आपके सामने परफेक्ट नहीं आएगा। समझ आ रहा है? ऊपर से कितने भी आप चिंतन कर लें, हंस ले, खेल लें, थोड़ी देर के लिए अपना मन बहला लें, इनसे कुछ नहीं होगा जब तक कि आप स्थायी समाधान हर चीज समस्या का न ढूंढेंगे।
समझ आ रहा है? तो देखो कितनी अच्छी बातें हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं। मरने से बढ़कर के कोई दुनिया में डर नहीं, आज हमें दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है? ईसा की पहली शताब्दी में जो मूलाचार की ये गाथा है, आचार्य भट्टगिर महाराज ने लिखी थी, वो आज हमारे सामने झूल रही है। लेकिन आदमी ये नहीं देख रहा है कि दुख कौन सा सबसे बढ़ करके है। और अगर हम इस जन्म मरण के दुख की श्रृंखला को तोड़ने की कोशिश करें, तो आचार्य कहते हैं सबसे बड़ा आतंक इस दुनिया में यदि कोई है तो जम्मण मरणातंकम, ये आतंक बोला है इसको। आतंक माने होता है एक तो रोग, ये जन्म और मरण का रोग ही सबसे बड़ा रोग है दुनिया में। इसको तम छिंदी, उसको छेदन कर दो, उस जन्म मरण के दुख को, इस श्रृंखला को रोक दो, तोड़ दो। इसके लिए उपाय बताया गया है। समझ आ रहा है? हाँ, कैसे छोड़ दो बता दूं? रहने दो, क्या करना है तुम पहले इतना ही समझ लो कि ये जन्म से बढ़कर के कोई दुख नहीं और मरण से बढ़कर के कोई भय नहीं, और जन्म और मरण का ये आतंक हमारे ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर छाया हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अरहम टीम।